to learn about input output units and हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग। मैंने लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा ब्रीफ डेफिनेशन दिया था कि इनपुट एंड आउटपुट यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इनपुट आउटपुट यूनिट क्या है और जो हमारा हार्डवेयर है उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है, इन चीजों के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज इनपुट यूनिट एंड व्हाट इज आउटपुट यूनिट एंड व्हाट आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू यूनिट्स, ठीक है। सो मैंने बताया कि व्हाट इज इनपुट यूनिट, वट एवर इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन वी आर गिविंग टू द प्रोसेसेस इज कॉल्ड इनपुट, है ना। एंड फॉर इनपुट our data whatever devices are used is called input devices, ठीक है, और input units। at the same time what is output unit, from whatever devices we get the result of our information, whatever information we have given, we got some result related to that, है ना, using what output devices or output units। तो फर्स्ट यहाँ पे क्या दिया है, इनपुट यूनिट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। मींस क्या, एक्सटर्नल सोर्सेज लाइक वी आर यूजर्स, है ना। तो हम क्या है, एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, हम किसी सिस्टम को क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, कुछ कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। तो वो इनपुट दे रहे हैं किसमें, इनपुट यूनिट के थ्रू दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और आउटपुट यूनिट में क्या है, हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी उसको क्या करता है, प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है, देन इट विल गिव अस सम रिजल्ट विच इज कॉल्ड क्या, आउटपुट, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमें जो रिजल्ट्स मिलते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग दोज इंफॉर्मेशन गिवन बाय अस इज कॉल्ड आउटपुट। नेक्स्ट क्या है, इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट एक्सटर्नल डेटा इनटू अ फॉर्मेट सूटेबल फॉर कंप्यूटर प्रोसेसिंग। हम कोई इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दे रहे हैं तो भाई हम नॉर्मल जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, क्या सिस्टम उन लैंग्वेजेस को समझता है, नहीं। वो तो किस पे काम करता है, बाइनरी डिजिट पे, है ना, बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करता है। तो हम जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं इनपुट डिवाइसेस कन्वर्ट करता है उसको कंप्यूटर रीडेबल फॉर्म में, ताकि कंप्यूटर समझ पाए, ठीक है। वैसे ही आउटपुट यूनिट क्या करता है कि कंप्यूटर ने कोई काम किया, उसने कोई प्रोसेसिंग की, ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो किस फॉर्मेट में होता है, वो भी बाइनरी फॉर्मेट में होता है ना। कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग कैसे की, अपने लैंग्वेज में की, मशीन लैंग्वेज में की, जो मशीन को समझ में आएगा। तो आउटपुट डिवाइस क्या करता है, उस मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, यानी कि ताकि हम उसको समझ पाए कि क्या रिजल्ट आया। तो ये है, ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस। नेक्स्ट है, इनपुट यूनिट्स आर दी स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। किसी भी प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो सबसे पहले यू हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन टू दैट सिस्टम, तभी तो वो उसको काम करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। तो ये क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी कि गिविंग इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस इज द स्टार्ट ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है। और आउटपुट यूनिट क्या करता है, वट एवर इंफॉर्मेशन वी हैव गिवन टू आवर प्रोसेसर इज रिटर्निंग एज एन रिजल्ट टू द यूजर। तो वो क्या होता है, हमारा आउटपुट, यानी कि आउटपुट कब मिलता है हम लोग को, एट द एंड, जब सारी प्रोसेसिंग हो जाती है, फाइनल जो आउटपुट मिल रहा है वही हमारा रिजल्ट है। तो वो क्या है, लास्ट प्रोसेस है या फिर फाइनल प्रोसेस होता है, ठीक। इनपुट यूनिट्स कुछ उसके एग्जांपल्स लाइक कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड के थ्रू हम कुछ डेटा टाइप कर सकते हैं, माउस के थ्रू कोई इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि हमें ये काम करना है, ये काम करना है, वो हो गया। स्कैनर में क्या करते हैं, जो हमारी हार्ड कॉपी, है ना, हार्ड कॉपी इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम क्या करते हैं, स्कैन करते हैं, देन वो स्कैन होके किसमें, हमारे सिस्टम में चला जाती है, वो हो गया। माइक्रोफोन, ठीक है, हम क्या करते हैं, हमारे फोन में अगर बात भी कर रहे हैं तो जो भी हम बोल रहे हैं उसको सुन कैसे रहे हो आप, है ना, यूजिंग माइक्रोफोन। वो इनपुट जा रहे हैं आपके सिस्टम में, देन फिर कहीं जाके कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो माइक्रोफोन हो गया। टच स्क्रीन, आप टच करके भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट क्या, इसके कुछ एग्जांपल्स लाइक मॉनिटर, है ना, हम अपने फोन का यूज कर लेते हैं, हम अपने कंप्यूटर का यूज करें तो उसमें डेस्कटॉप होता है ना, उसका डिस्प्ले होता है, तो वही उसका क्या होता है, मॉनिटर, जिसमें हमको चीजें विजिबली दिखाई देती हैं कि क्या हो रहा है। तो वो सारा हो गया। प्रिंटर, प्रिंटर क्या करता है, हार्ड कॉपी आउटपुट जनरेट करता है, जो भी हमारा रिजल्ट है वो हार्ड फॉर्मेट में जनरेट होता है, प्रिंट होता है, वो हो गया। स्पीकर्स, हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इनपुट हुआ। अब उसको आप लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो, तो वो किसके थ्रू सुन रहे हो, स्पीकर्स के थ्रू सुन रहे हो। प्रोजेक्टर क्या करता है, वो भी एक बड़े फॉर्मेट के रूप में आपको स्क्रीन पे विजिबल कराता है। स्टोरेज डिवाइसेस, है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट वी कैन सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट यूनिट, ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर कुछ बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, बेसिकली कुछ देख लेते हैं, जैसे कीबोर्ड एंड
माउस, तो मैंने बताया ये किस में आ जाते हैं, अभी इनपुट यूनिट्स में आ गया। ठीक है, डिस्प्ले यूनिट क्या हो गया, आउटपुट, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि आपके सिस्टम में क्या चल रहा है, तो वो डिस्प्ले हो गया। प्रिंटर एंड स्कैनर्स, ये हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी। प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। स्टोरेज डिवाइसेस यानी आप अपनी डेटा, जो भी इंफॉर्मेशन है उनको जहां पे स्टोर कर रहे हो, वो सारी चीजें स्टोरेज डिवाइसेस में आ गई। वो इनपुट का भी काम करती हैं, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो वो स्टोर कर रहे हैं, तो वो इनपुट हो गया। और जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है उसको अगेन को यूजर को वापस रिटर्न करा रहे हैं, तो वो क्या हो गया फिर, आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक, नेक्स्ट है नेटवर्किंग डिवाइसेस, है ना, हम जो इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं तो वो किसके थ्रू कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्किंग डिवाइसेस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एंड लास्टली ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस। ठीक, ऑडियो मीन्स क्या, जो हम सुन पा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑडियो बोलते हैं। एंड वीडियो, जो हम देख पा रहे हैं, वो सारी चीजें किस में आती हैं, ऑडियो में आती हैं। तो इनसे जो रिलेटेड डिवाइसेस है ना, ऑडियो डिवाइस क्या हो गया, एक इनपुट एंड आउटपुट दोनों डिवाइसेस में आता है, क्योंकि आप बोल भी रहे हो, आप सुन भी रहे हो। ठीक है, तो किसको सुन रहे हो, आवाज को ही तो सुन रहे हो ना। सो दीज कम्स अंडर इनपुट और आउटपुट बोथ। नेक्स्ट वी हैव हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग। हार्डवेयर ट्रबल शूटिंग मीन्स जो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस है, मैंने अभी बताया कि जो हमारा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है उसमें ये सारी जो यहाँ पे देखा हमने, ये सारी क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर डिवाइसेस में क्या होता है कि कभी कभी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट आ जाती है, कभी ठीक से वर्क नहीं कर रहा होता है, फिर आपको समझ में नहीं आता होती कैसे सॉल्व करें उन प्रॉब्लम्स को, या फिर क्या प्रॉब्लम आ गई आपको पता नहीं होता है, अगर आप एक कंप्यूटर प्रोफेशनल नहीं हो, क्योंकि हर किसी को हर चीजों की नॉलेज होगी ये तो जरूरी नहीं होता। तो वही के यहाँ पे दिया हुआ है कि हार्डवेयर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे होती हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, हार्डवेयर इश्यूज कैन अराइज इन कंप्यूटर सिस्टम ड्यू टू वेरियस रीजंस सच एज फॉल्टी कंपोनेंट्स, कंपैटिबिलिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, इम्प्रॉपर कनेक्शंस, यानी कि क्या, ये फॉल्टी कंपोनेंट्स मींस जैसे हमारे पास मल्टीपल कंपोनेंट्स है किसी सिस्टम के। ठीक है, जैसे एक सिस्टम है तो उसमें कनेक्टेड है सीपीयू, कीबोर्ड, अपना माउस, ये सारी चीजें कनेक्टेड है, लेकिन किसी कंपोनेंट का कोई कनेक्शन लूज हो गया हो, या फिर हो सकता है किसी वायर में कट हो गया हो, कोई और प्रॉब्लम हो। तो ये सारी चीजों की वजह से हम लोग को क्या होता है, प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होती है, हमारा सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करता है ओवरऑल। तो ये सारा क्या होता है, किसी भी जो हार्डवेयर है उसमें फॉल्ट का प्रॉब्लम, फॉल्ट क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, इसके कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, लाइक पावर रिलेटेड इश्यूज। क्या होता है कि कभी कभी पावर सप्लाई बंद हो जाती है, या फिर कहीं पे केबलिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई, कहीं पे कनेक्शन लूज हो गया है, सो पावर ठीक से सप्लाई नहीं हो पाता है हमारे सिस्टम को। सो वो सारा उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज है वो आ गए इसमें। बूटिंग एंड स्टार्टअप प्रॉब्लम्स। बूटिंग क्या होता है, जब भी हम किसी, whenever we starting our system ना, there is a program running in our RAM which is called booting, जहाँ पे क्या करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, वर्क करना स्टार्ट करता है, वही प्रोसेस क्या कहलाता है, बूटिंग। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक से वर्क नहीं हो रहा है, वर्क नहीं कर रहा है, ठीक से लोड नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, बूटिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका सिस्टम जो है ठीक से स्टार्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट वी हैव डिस्प्ले इशू। ठीक है, डिस्प्ले इश्यूज मींस कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फोन देख रहे हैं, ठीक है, अचानक से क्या होता है, डिस्प्ले ब्लिंक करने लग जाता है, ठीक से वर्क नहीं करता है ना, कभी ब्लैंक हो जाएगा, कभी रुक जाएगा, ये सारी चीजें किसमें आती है, डिस्प्ले इश्यूज में, वो डिस्प्ले की प्रॉब्लम है। तो कभी कभी लाइनिंग दिखने लग जाएंगी, है ना, तो वो सारा हम लोग को समझ में नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, लेकिन वो किससे रिलेटेड होते हैं, आपके डिस्प्ले इश्यूज रिलेटेड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। सिंपल है, यू आर कनेक्टेड विया इंटरनेट, है ना, इंटरनेट से कनेक्टेड हो आप, तभी हम आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। सो किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क इशू है, ठीक से आपको नेटवर्क नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी वजह से आप क्या कर पा रहे हो, ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, एक दूसरे से ठीक से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो वो सारी चीजें किसमें आ जाती हैं, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। इसके लिए जैसे हम लोग कभी कभी लैन यूज कर लेते हैं, मैक्सिमम लोग वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं, सो नेटवर्क्स की वजह से हम लोग ठीक से कनेक्शन में एरर आ जा रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आती हैं कनेक्टिविटी प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट भी है परफॉर्मेंस इश्यूज, यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो ठीक से परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं, है ना, उसकी स्टोरेज सही है कि नहीं, अगर स्टोरेज ठीक है तो प्रोसेस ठीक से कर पा रहा है कि नहीं हमारे इंफॉर्मेशन को, ठीक है, कितने जल्दी कर रहे हैं कितने स्लो कर रहे हैं, ये सारा उसका परफॉर्मेंस इशू में आ जाता है। ठीक, ये सारी क्या है, प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट वी हैव, ठीक है, इसमें कुछ चीजें हमने और देखी, ये क्या है,
कि ट्रबल शूटिंग स्टेप्स, यानी कि जितने के सभी हमने प्रॉब्लम्स देखे उनको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग दी प्रॉब्लम। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम आ कहाँ रहा है, ठीक है, लाइक डिस्प्ले में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपके इनपुट आउटपुट आउटपुट में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपके कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। सो फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे आप, आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, यानी कि अब प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम है कि डिस्प्ले में प्रॉब्लम है, तो आप चेक करोगे कि डिस्प्ले में किस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो उससे रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करोगे। लाइक अगर आपका कोई माइक्रोफोन है ना, इनपुट में प्रॉब्लम आ रहा है, आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हो या फिर बोल रहे हो तो वो ठीक से क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे कि आपका कहीं वायर तो कट नहीं है, या फिर आपके जो स्पीकर्स हैं वो ठीक से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, माइक्रोफोन ठीक से वर्क कर रहा है कि नहीं। सो दीज थिंग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, है ना, आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेते हो। फिर नेक्स्ट टर्म है आइसोलेटिंग द इश्यू। मीन्स क्या करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, अगर आपके ईयरफोन में प्रॉब्लम है तो आप क्या करोगे, उसको अपने सिस्टम से डिस्कनेक्ट करोगे, उसको अलग करोगे, देन उसको चेक करोगे। तो वो सारी चीजें आइसोलेटिंग द इशू, यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर पार्ट में प्रॉब्लम है तो उसको हम या तो कोशिश करेंगे कि रिमूव कर ले, या तो कोशिश करेंगे कि वो किसी और सिस्टम्स के साथ कनेक्ट करके वो इश्यू को क्रिएट ना कर दे, उसको और बढ़ाना दे, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एंड लॉग्स, यानी कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, चेक कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या ट्रबल शूटिंग है, कितना एसेंशियल है, ये कैसा है, उसके लिए कौन कौन सी वर्किंग कर सकते हैं हम, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन से टेस्ट करने हैं, उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक रिटर्न फॉर्मेट में या एक डेटा के फॉर्मेट में लिख के रखते हैं, तो वो क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन लॉग्स, ठीक। ये सारे तरीके क्या है, ट्रबल शूटिंग स्टेप्स, यानी जो भी हार्डवेयर में प्रॉब्लम्स आ रही है उनको सॉल्व करने के ये सारे तरीके हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, लास्टली हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं, हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो ट्रबल शूटिंग इनपुट आउटपुट यूनिट्स, यानी कि जो हमारे इनपुट यूनिट है आउटपुट यूनिट्स हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मेनली उनमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट है कीबोर्ड एंड माउस इश्यूज, ठीक है। कीबोर्ड एंड माउस इश्यूज में क्या हो गया, जैसे कि आपका कोई कीबोर्ड है, अब आप कुछ इनपुट कर रहे हो तो हो सकता है कि आपका इनपुट ठीक से एंटर नहीं हो रहा है आपके सिस्टम में, है ना, हो सकता है आपके कीबोर्ड में प्रॉब्लम हो, कोई बटन या फिर कोई की जो है ठीक से प्रेस्ड ना हो, जाम हो गया हो, उसमें कोई अदर प्रॉब्लम्स हो गई हो, तो वो सारी चीजें आती हैं। माउस है तो माउस में पता है कभी कभी प्रॉब्लम होती है कि आपका जो राइट वाला क्लिक है ना वो लेफ्ट की तरह काम करता है और लेफ्ट वाला राइट की तरह काम करने लगता है, तो वो भी एक इश्यूज है। तो वो सारा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या दिया है, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, है ना, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम मीन्स क्या आपका जो कीबोर्ड है एंड माउस है वो यूएसबी के थ्रू ठीक से कनेक्टेड है कि नहीं, कहीं लूज तो नहीं है पोर्ट से कनेक्ट होने में, या फिर कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वो उसका कनेक्टिविटी इश्यूज में आ गए। कनेक्शन चेक करोगे आप उसको दूर करने के लिए, है ना, अगर लूज है ठीक से कनेक्ट नहीं है तो आप उसको टाइटली कनेक्ट करोगे, देन फिट करोगे, देन आफ्टर यू विल चेक दैट इट इज वर्किंग वेल और नॉट। तो ये हो गया। नेक्स्ट है नॉन रिस्पॉन्सिव कीज, दैट यू हैव कीज बट इट इज नॉट वर्किंग, यू आर प्रेसिंग द कीज बट इट नॉट रिफ्लेक्टिंग द इनपुट ऑफ योर सिस्टम। तो वो हो गया, तो आप क्या करोगे, ठीक से चेक करोगे कि कहीं कोई की लूज तो नहीं हो गया है, क्या वो अपने सिस्टम से ठीक से कनेक्टेड है या नहीं, ये सारी चीजें चेक करोगे। इरेटिक कर्सर मूवमेंट, मैंने बताया कि अभी राइट जो क्लिक है वो लेफ्ट की तरह काम कर जाता है, कभी कभी लेफ्ट है राइट की तरफ वो कर रहा है, ठीक है, तो ये आ जाता है, तो आप क्या करोगे, उसको चेक करोगे, देन उस पे ठीक करोगे आप उसको। तो ये किस में आ जाती है, कीबोर्ड एंड माउस इश्यूज में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्ले यूनिट इश्यूज, तो डिस्प्ले आपका जो स्क्रीन है वो ठीक से विजिबल है कि नहीं, उससे रिलेटेड इश्यूज हैं, लाइक ब्लैंक और फ्लिकरिंग स्क्रीन, ठीक है, कभी कभी क्या होता है ब्लैंक स्क्रीन दिखाई नहीं देती है आपको, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा ब्लैंक हो गया, तो वो हो गया, या फिर समटाइम्स फ्लिकर करते रहती है ना, ब्लिंक करते रहती है स्क्रीन आपकी, वो हो गया, तो उसको चेक करोगे। तो आप उसको फिर ठीक करने के लिए क्या करोगे, चेक द पावर कनेक्शन, है ना, आपके पावर कनेक्शन ठीक से कनेक्टेड है कि नहीं आपस में, वो चेक करोगे। डिस्प्ले की सेटिंग्स करोगे कि अगर ब्राइटनेस कम है ज्यादा है, या फिर कोई और इश्यूज ट्रांसपेरेंसी इशू, उनको आप चेक करोगे, देन उनको आप ठीक करोगे, तो वो सारा चीज इसमें आ गया। नेक्स्ट है डिसऑर्टेड इमेजेस और कलर, डिसऑर्डर्ड मीन्स ये आपके जो इमेजेस हैं या जो कलर्स हैं वो सही तरीके से नहीं दिखाई देते, सपोज रेड है वो पिंकिश दिखाई दे रहा है या फिर कोई और कलर में दिख रहा है,
तो वो उसमें प्रॉब्लम हो गई, तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? आप क्या करोगे कि डिस्प्ले की सेटिंग्स चेक करोगे, रिजोल्यूशन चेक करोगे कि क्या सही सेटिंग्स है कि नहीं, ठीक है, ये सारा एडजस्ट करोगे आप, तो वो उसमें आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनकरेक्ट रिजोल्यूशन और डिस्प्ले सेटिंग। मैंने बोला इनकरेक्ट रिजोल्यूशन, आपका सिस्टम किसी और साइज का है, आपने रिजोल्यूशन लगा दिया कुछ और, तो आपका सिस्टम में सारी चीजें ठीक से दिखाई देंगी क्या? नहीं दिखाई देंगी, तो वो उसको आप करेक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंटर एंड स्कैनर इश्यूज, है ना। तो इसमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं? प्रिंटर में क्या करते हो आप, कभी कभी ना साइमल्टेनियसली बहुत सारे प्रिंट ऑप्शंस दे देते हो, और कंप्यूटर क्या करता है, जल्दी जल्दी प्रिंट, व्हेन इट स्टार्टेड प्रिंटिंग, पेपर जो है आपका जाम हो जाता है, फंस जाता है, ठीक है। सो वो इश्यूज आ जाते हैं, तो आप क्या करते हो, आप अपने प्रिंटर को ओपन करते हो, चेक करते हो कि कहीं पेपर फंसा हुआ तो नहीं है, आप उसको निकालते हो, उसको क्लीन करते हो, वो हो गया। नेक्स्ट है प्रिंट क्वालिटी इश्यूज, ठीक है, यानी कि इस ये किस पे अफेक्टेड होता है, उसके टोनर पे, आपका प्रिंट, आपका टोनर कैसा है, उसमें इंक है या नहीं, ठीक है। तो अगर इंक नहीं होगा तो प्रिंट की क्वालिटी लोअर हो जाएगी, ठीक से प्रिंट नहीं करेगा, तो आप वो चेक करोगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव स्कैनिंग एरर्स एंड इमेजेस। स्कैनिंग एरर्स एंड इमेजेस मींस क्या, हम जब कोई इमेज स्कैन कर रहे हैं तो वो एग्जैक्टली ठीक से स्कैन कर रहे हैं कि नहीं, कुछ स्किप तो नहीं कर दे रहा है, ठीक है, इमेजेस सही से स्कैन हो रही नहीं, ये सब चीजें इसमें चेक कर देते हैं, ठीक है। चेक करते हैं then क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये आ गया किसमें, स्कैनर्स एंड एरर इमेजेस डिसऑर्शंस में आ गया। नेक्स्ट वी हैव स्टोरेज डिवाइसेस इश्यूज। क्या करते हैं हम लोग, स्टोर डेटा स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो क्या होता है, डेटा करप्शन एंड इनएक्सेसिबिलिटी मींस हमने डेटा स्टोर किया, अब जब हमने ओपन किया तो वो डेटा करप्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास सपोज पीडीएफ, सॉरी, वर्ड फाइल को व्यू करने के लिए कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, तो हम क्या कर देते हैं, हमने लिखा था टेक्स्ट हिंदी में, और जब हम ओपन करते हैं ना किसी और सिस्टम में, तो वो कन्वर्ट हो जाता है इंग्लिश में, है ना, तो हमारा डेटा चेंज हो गया, वो होता है। इनएक्सेसिबिलिटी मतलब हमारे पास कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशंस नहीं होता है फोन में, है ना, आपके वर्ड फाइल को या फिर एक्सेल फाइल को ओपन करने के लिए, तो वो क्या हो जाता है, आप उसको उन फाइल्स को एक्सेस नहीं कर पाते हो किसी एप्लीकेशन, स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के बिना। तो आप उसको चेक करोगे कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हमारे पास स्पेसिफिक एप्लीकेशन है कि नहीं है, तो वो चीजें हो गई। स्लो ट्रांसफर स्पीड, है ना, हम किसी को डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो कितना स्पीड से ट्रांसफर हो रहा है, ठीक से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, कितना स्लो है, वो चीज चेक करते हैं। इसका इशू चेक कर लेते हैं कि क्या नेटवर्क का इशू है या फिर कोई और इशू है, तो वो सारी चीजें इसमें आ गई। नेक्स्ट वी हैव डिवाइस नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द सिस्टम, है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहते हैं अपने सिस्टम में, तो सिस्टम क्या करता है, उसको फाइंड नहीं कर पाता है आपके डिवाइस को, तो वो सारी चीजें किसमें आती हैं, इसमें। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग अपने सिस्टम को रिफ्रेश करके देखते हैं, या फिर सिस्टम सेटिंग्स में जाके चेक करते हैं कि क्या ये ब्लूटूथ कनेक्शन के लिए ऑन है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाती हैं। नेक्स्ट वी हैव नेटवर्किंग डिवाइसेस इश्यूज मींस जो हमारा नेटवर्किंग डिवाइसेस है, लैन हो गया, वाईफाई कनेक्शन हो गया, है ना, तो ये ठीक से आपस में कनेक्टेड है कि नहीं, ठीक से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं, इसको चेक करना, उसको सॉल्व करना, वो सारी चीजें में इसमें आएंगी। नेक्स्ट वी हैव स्लो नेटवर्क स्पीड। तो ये तो नेटवर्क का इशू होता है कि वो आपके किसी पर्टिकुलर एरिया में ठीक से नेटवर्क दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, स्लो हो जाता है, आपका सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करता, आप कुछ सर्च कर पा रहे हो तो वो एकदम फास्टली आपको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करता, है ना, तो वो सब है। नेक्स्ट वी हैव कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटअप इश्यूज, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटअप इश्यूज मींस हम क्या करते हैं कि कोई एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम में सेटअप करते हैं, तो वो ठीक से हो पा रहा है कि नहीं, क्या वो एप्लीकेशन सिस्टम में ठीक से इंस्टॉल हुआ कि नहीं, हमने जो भी डाउनलोड किया था वो ठीक से हुआ कि नहीं, ये सारी रिलेटेड इश्यूज किस में आती हैं, कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटअप इश्यूज में आती है। तो आप सेटिंग्स में जाके चेक करते हो कि कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेटअप, इंस्टॉलमेंट का प्रोसेस क्या है, उन चीजों को हम चेक करते हैं। एंड लास्टली वी हैव ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस इश्यूज, ठीक है, नो साउंड और डिसॉर्टेड आउट, यानी कि क्या, हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है, इफ यू आर यूजिंग लाइक ईयरफोन्स एंड यू आर सेइंग समथिंग टू समवन एंड अनदर पर्सन इज अनेबल टू लिसन टू योर वॉइसेस, ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया, नो साउंड, है ना। तो आप चेक करोगे कि आपके ईयरफोन के जो, सॉरी, आपका माइक्रोफोन है उसकी इनपुट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, उसको आप चेक करोगे। आपका जो जैक है वो आपके फोन से ठीक से कनेक्टेड है कि नहीं, वो चेक करोगे। तो ये सारी चीजें इसमें आ गई। नेक्स्ट वी हैव वीडियो प्लेबैक इश्यूज। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो वीडियो है वो ठीक से प्ले नहीं होता है ना,
या तो उसके लिए स्पेसिफिक एप्लीकेशंस अवेलेबल नहीं होते, वो प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आप चेक करोगे कि किस टाइप का वीडियो आप प्ले कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड एप्लीकेशन आपके सिस्टम में है या नहीं है, तो वो चेक करोगे। ठीक। एंड लास्ट वी हैव डिवाइस नॉट डिटेक्टेड और रिकॉग्नाइज्ड, है ना। हमने कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट किया सिस्टम में, अब वो सिस्टम उस डिवाइस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे। मींस कभी कभी क्या होता है, हम अपने फोन को कनेक्ट कर देते हैं यूएसबी केबल के थ्रू अपने सिस्टम से, या फिर कभी कभी पेन ड्राइव्स कनेक्ट करते हैं, है ना। तो वो जो सिस्टम है वो ठीक से चेक कर रहे कि नहीं, कि हाँ कोई एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्टेड है कि नहीं। तो इन सब चीजों को हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसमें उसकी सेटिंग्स में जाते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कैसा है, ठीक से कनेक्शन है कि नहीं, या फिर एक्सेस दे रहे हैं कि नहीं हम उस चीज को। ये सारा चीज इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं ऑडियो एंड वीडियो डिवाइसेस इश्यूज में। ठीक है। सो ये हो गया आप लोगों का ट्रबल शूटिंग वाला चैप्टर खत्म, है ना। ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो आप लोग पूछ सकते हो। वी हैव कंप्लीटेड 4 to 5 units, ओके, स्टार्टिंग के 2 units एंड फोर्थ एंड फिफ्थ यूनिट्स। ओके, ठीक है। फिर आज की सेशन में इतना ही रखते हैं। नाउ यू कैन लीव। थैंक यू एवरीवन।